Practice questions. Now it's time to do practice questions, and I think this is the most weighted part of the video. Now let's start. So first आपके पास atomic mass given है हाइड्रोजन का, which is 1. आपको 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हमने जो फॉर्मूला सीखा है हमें उसमें फिल करना है. तो जस्ट सिंपली स्टार्ट योर क्वेश्चन. 1s हमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया क्योंकि हमारे पास एक ही एटॉमिक मास इज 1, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है. नाउ हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक. सो सिंपली अभी हमने अच्छे से जो है लर्न किया है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीरियड. पीरियड निकालने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है? पीरियड निकालने के लिए हमारे पास रूल होता है लार्जेस्ट शेल नंबर, एंड यू नो व्हाट इज शेल नंबर? दिस इज शेल नंबर. तो जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास शेल नंबर्स होते हैं जो इस तरफ लिखे हुए होते हैं आपके ब्लॉक के, तो लेफ्ट पे लिखे हुए होते हैं. तो दिस इज योर शेल नंबर और यहाँ पर एक ही शेल नंबर है. तो दिस इज फर्स्ट पीरियड. दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड. एंड उसके बाद हम फाइंड करते हैं ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप निकालने से पहले ब्लॉक निकाल लेते हैं तो ग्रुप निकालना भी बहुत इजी हो जाता है. ब्लॉक निकालने के लिए आप देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है. तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, एक ही हमारे पास सब शेल है S, और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन या एक ही सब शेल है वो है S. तो यहाँ आपने सिंपली लिख दिया S ब्लॉक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड ग्रुप. ग्रुप निकालने के लिए आपके पास SPDF जो ब्लॉक्स होते हैं, जो सब शेल्स होते हैं, तो आपके पास उससे रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज होते हैं. तो हमारे पास सिंपली S ब्लॉक है. S ब्लॉक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जो भी आपका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, चाहे 1 हो या 2 हो. S ब्लॉक की बात हो रही है, 1 या 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. तो 1 या 2 जो भी आपके पास नंबर होता है हम सिंपली उसको कंसीडर कर लेते हैं 1, ग्रुप नंबर कंसीडर कर लेते हैं. अब आपको पता है 1 है तो 1 का मतलब होता है 1A. Now move to another question, which is exceptional case for group helium. Helium 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं. एटॉमिक मास इज 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1s2. 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई. ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक फाइंड करना है इसका. पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट शेल नंबर देखते हैं. फिर वही बात, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल 1 2 की, तो इसमें आपके पास एक ही शेल नंबर आ रहा है विच इज 1, और एक ही ब्लॉक आ रहा है विच इज S. खैर, पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर जो होता है उसको कंसीडर करते हैं. एक ही शेल नंबर है 1, तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड. सही है जी. ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है उसको हम अपना ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ एक ही हमारा सब शेल है S, तो ये सिंपली आ गया S ब्लॉक. अब बात आती है ग्रुप की. स्टूडेंट्स याद रहे, हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है. हीलियम जो है वो एक्सेप्शनल केस है. वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है आपका ग्रुप 2 में बिलोंग का होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, इस वजह से हम इसको ग्रुप 8 में रखते हैं, नोबल गैसेस में. सही है जी, ग्रुप 8 में रखते हैं. तो ये पॉइंट बहुत ही याद रखने वाला है हीलियम का कि एक्सेप्शनल केस है. आपको ना पीरियड में फर्क पड़ता है ना ब्लॉक में फर्क पड़ता है, लेकिन ग्रुप पर आने के थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है. एक्सेप्शंस की वजह से हम इसको नोबल गैसेस में हीलियम को कंसीडर करते हैं और ये ग्रुप 8A से बिलोंग करता है. उसके बाद बात आती है हीलियम लिथियम की. अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एलिमेंट गलत लिख दिया है, सॉरी. ये सोडियम और पोटेशियम नहीं होता, सोडियम और पोटेशियम तो 11 और आगे के हैं. 4 एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का. सही है जी, सॉरी. और 5 होता है बोरॉन का. तो यहाँ पर मैंने अपनी मिस्टेक करेक्ट कर दी.
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज लिथियम. लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फॉर्मूले में फिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया. फॉर्मूला कंटिन्यू रखिए 1s2. इसके बाद 1s2 के बाद आता है 2s. हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1. तो यहाँ आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. 2 यहाँ पर आ गए, 2 + 1 = 3. अब बात आती है ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक. पीरियड के लिए वही रूल, लार्जेस्ट शेल नंबर. ये देखिए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो ये कंसीडर हो गया सेकेंड पीरियड. उसके बाद बात आती है ब्लॉक. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, वो हमारे एस सब शेल में है, तो ये ब्लॉक आ गया मेरा एस. उसके बाद बात आती है ग्रुप. ग्रुप नंबर निकालने के लिए एस में क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वही कंसीडर होता है ग्रुप. तो आपके पास ग्रुप है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है और वो है 1. तो 1 का मतलब होता है 1A ग्रुप. ओके. और ये मैंने पीरियोडिक टेबल को अभी करते हुए अपने वीडियो में बता दिया था कि हम 1 है तो 1A क्यों कंसीडर कर रहे हैं और 11 है तो हम उसको 1B क्यों कंसीडर कर रहे हैं. पूरी मैंने इस पर वीडियो जो है कवर की हुई है, आप चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं. ओके. ये लेक्चर को पीछे ले जाके देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट उसको वीडियो को फॉरवर्ड करके प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए तो. उसके बाद आता है बेरिलियम. बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं. 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. 4 एटॉमिक मास है, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. 1s2, 1s2, 2s. कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 2 फिल हो गए, 2 और फिल कर दिए. ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई. ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक. पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास 1, 2 में से कौन सा शेल नंबर है? 2 आपका शेल नंबर है लार्जेस्ट, तो सेकंड पीरियड हो गया. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, तो ये हो गया एस ब्लॉक. सही है जी. ग्रुप निकालने के लिए एसपीडीएफ के अलग फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. ब्लॉक आया एस, तो हम एस का रूल देखेंगे. एस का रूल ये होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर आता है लास्ट सब शेल में हम उसको ही कंसीडर कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ ग्रुप, हमारे पास सब शेल में जो है नंबर है 2, तो जस्ट ये आ गया 2 है तो ये 2 आ गया, और 2 होता है तो इसका मतलब होता है 2A. अगर यहाँ पे 12 आता हमारे डिफरेंट फॉर्मूला से, पी में जाके होगा, जब पी ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे वहां जाके होगा कि 12 से आ रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि 2B ग्रुप निकलेगा. वो उस वक्त जब उस एटॉमिक मास के क्वेश्चंस करेंगे या पी ब्लॉक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा. फिर तो हमारा ग्रुप आ गया 2A. उसके बाद आ गया बोरॉन. एटॉमिक मास इज 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने एटॉमिक मास, तो 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2s. अब देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है. 5 की करनी है ना, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1s 2s के बाद क्या फॉर्मूला ओपन होता है? 2p. हमें कितने p में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है? p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है. 2 + 2 4, 4 + 1 5. क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक. उसी तरह आ जाता है पीरियड. लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया सेकंड पीरियड. चलिए जी, कार्बन एटॉमिक मास 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है. 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 हो गए. 1s 2s 2p. कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 2 + 2 4, 4 + 2 6 कंप्लीट हो गए. अब पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप निकालिए. पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल देखिए 2 है, सेकेंड पीरियड. लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहा है, तो ये हो गया पी ब्लॉक. ग्रुप निकालने के लिए आपने अपने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को 12 के साथ प्लस कर देना है, क्योंकि पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का रूल यही है. तो पी ब्लॉक में क्या है? 2, तो 2 + 12 हो गए 14. सही है जी. 14 का मतलब होता है 4
ए, 4 ए ग्रुप। चलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 7 की। 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 6, एक रह गया। 1s 2s 2p 3s। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। प्लस करिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। पीरियड निकालिए। सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल आ रहा है यहाँ पे 3, तो ये हो गया थर्ड पीरियड। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें? एस ब्लॉक में। ग्रुप निकालिए। ग्रुप के लिए ब्लॉक देखिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन के ब्लॉक में एस है, एस में कितना है? 1, तो ये एज इट इज आ गया 1A, ग्रुप आ गया 1A। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गई नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपका होमवर्क है। होमवर्क ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, आपने अभी वीडियो पॉज करनी है और अभी के अभी ये दोनों एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इससे आपका ही फायदा है, इससे ये चेक हो जाएगा क्या आपको इतने तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आई। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो मुश्किल क्वेश्चन था आपको वो उठा के दे दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको मैंने इसी जैसा क्वेश्चन दिया है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है वहां तक प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह मैंने जितनी भी एग्जांपल्स बनाई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए, उसमें इसी तरह मैंने बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि उससे ही सिमिलर है और आपको उसी से पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और जब हम पास पेपर्स करेंगे तो और ही आसान हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको सारे पास पेपर्स आते हैं और जो डिफरेंट ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो वहीं के वहीं डिस्कस करेंगे। 8 और 9 आपका होमवर्क है। 10 की करते हैं। 1s 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 फिल कर दिए। 1s 2 2s 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल 6। तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 की नियॉन की कंप्लीट हो गई। 2 + 2 4, 4 + 6 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, लार्जेस्ट शेल कौन सा है यहाँ पे? 2, सेकेंड पीरियड हो गया। ब्लॉक निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? पी सब शेल में। किस सब शेल में है? पी में, तो पी ब्लॉक आ गया। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपने अपना जो ब्लॉक होगा उसका इलेक्ट्रॉन देखना है, उसका इलेक्ट्रॉन देखना है। एस होगा एज इट इज आ जाएगा 1 2, जो भी नंबर होगा 1A 2A। और पी में आपने 12 प्लस करना होता है, जबकि डी में आपने 2 प्लस करना होता है। एफ ब्लॉक तो बिलोंग ही 3B से करता है। तो आप देख लीजिए आपके पास क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, तो 12 + 6 आपके पास हो गया 18। 12 + 6 18, 18 है ग्रुप, तो 18 का मतलब 8A ग्रुप। सही है जी। अब मूव टू नेक्स्ट, सोडियम। दिस वन इज सोडियम 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एटॉमिक मास नंबर। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर 11। इस तरह भी आ सकता है, खाली 11 भी दिया हुआ होगा, या खाली ये भी हो सकता है कि सोडियम की करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s 2s 2 2p 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बच्चों? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया। प्लस करिए 2 + 2 4, 4 + 6 10। यहाँ पे आ गया 3s। फॉर्मूला क्या था उसके बाद? 2p के बाद 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? ओनली 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ग्रुप पीरियड निकालिए। पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल देखिए, लार्जेस्ट शेल आपके पास आ रहा है 3, तो ये हो गया थर्ड पीरियड। ब्लॉक देखिए, लास्ट सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? एस में है, तो ये एस हो गया। एस के हिसाब से ग्रुप नंबर आपके पास 1 है, तो ये हो गया 1A। फिर मैग्नीशियम की देखिए, 1s 2 2s 2 2 + 2 4 2p 6 10 3s। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 हो गए। यहाँ 12 टोटल नंबर क्या है? 12, तो हमारे पास हो गया 10 + 2 12। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, सबसे लार्जेस्ट शेल है आपके पास, शेल नंबर है आपके पास 3। थर्ड पीरियड,
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस सब शेल में है। ग्रुप नंबर निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर देखिए, ये आ गया 2, तो ये हो गया 2A, ग्रुप हो गया आपके पास 2A। 13 एल्युमिनियम, 1s, 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 2 हो गए, 2s, 2, 4 हो गए, 2p, 6, 3s। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। s में कितने फिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो हम फॉर्मूला और ओपन करेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो काउंटिंग चेक कर लीजिए, 4, 10, 12, 13। पीरियड ब्लॉक, ग्रुप निकालिए। लार्जेस्ट शेल नंबर हमारे पास आ रहा है 3, थर्ड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है। ग्रुप आ रहा है आपके पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? p में, p का 1। इलेक्ट्रॉन 1 को हमने प्लस करना है, 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13। 13 का मतलब होता है 3A। 13 का मतलब होता है 3A। उसके बाद आ गया 14। 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2। कितने हो गए यहाँ तक? 12 हो गए। 3p, अब 12 के बाद हमें 14, कितने चाहिए हमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, 2 + 2 4, 10, 12, 14। अगेन करिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। कंप्लीट पीरियड ग्रुप ब्लॉक। लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 3, ये देखिए इन सब में सबसे बड़ा 3 है। थर्ड पीरियड ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? p में, p ब्लॉक। ग्रुप नंबर आपका, ग्रुप कैसे निकलेगा? आपने अपना ब्लॉक नंबर प्लस 12 कर देना है, p है इसलिए 12 आएगा, d होगा तो 2 प्लस होगा। अभी हमारे ब्लॉक कौन सा है? p, तो ये 2 + 12 होगा 14, तो ये हो जाएगा 14 का मतलब होता है 4A ग्रुप। 14 का मतलब 4A ग्रुप। 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, 2p, 6, 3s2, 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? आइए पहले प्लस करके देखते हैं। हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 10 + 2 12। कितने रह गए? 3। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 कितने हो गए? यहाँ तक 12 हो गए थे, 12 + 3 15। अगेन कर लीजिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, लार्जेस्ट शेल नंबर देख लीजिए, थर्ड आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? वो ब्लॉक बन जाता है, तो ये हो गया p, और p का आपका जो है ग्रुप नंबर प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर। ग्रुप निकालने के लिए जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस 12 हो जाता है। ये 3 है, 3 + 12 हो जाएगा हमारे पास 15। 15 मीन्स 5A ग्रुप। होपफुली आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई होगी, लेकिन अभी मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई। अभी हम आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद पास्ट पेपर्स करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप पीरियड ब्लॉक यहाँ पर कर दी है कंप्लीट, तो आप अपने चेक कर लीजिए और चेक कर लीजिए आपको कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई। क्या आपने भी बिल्कुल सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है? अगर नहीं की तो मेरे साथ आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए, और पीछे के किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो वीडियो थोड़ी सी रिपीट कर लीजिए जहां से कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन आपका होमवर्क है, 17 और 18 की आपने खुद करनी है। मैं 19 से स्टार्ट कराती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन। तो चलिए, 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 हो गए, 1s, 2s, 2, 4 हो गए, 2p, 6, 10 हो गए, 3s, 2 हो गए, 12, 3p। 3p में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है जी। कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12,
12 प्लस 6 18, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो यहाँ पे आ गया 3p के बाद हमारे फॉर्मूले में क्या आता है 4s, 3p 4s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 4s s की कितनी अकोमोडेशन होती है 2, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 1, तो यहाँ पे आ गया 4s, अगेन 4s 1, अगेन प्लस कर लेते हैं 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10 12 18 19, कितने हो गए 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए फॉर्मूला आहिस्ता आहिस्ता और ओपन होता जा रहा है फर्दर। पीरियड ब्लॉक ग्रुप, यहाँ पे लार्जेस्ट शेल नंबर क्या है 4, 1 2 3 4, सबसे बड़ा कौन सा है 4, तो ये आपका हो गया फोर्थ पीरियड। ब्लॉक आपका कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये है एस ब्लॉक में, सही जी। ग्रुप नंबर एस है तो एज इट इज कंसीडर हो जाएगा 1 1 ए होता है। उसके बाद आपका कॉपर होमवर्क है, इसके बाद यहाँ पे आपने इसकी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी है। स्कैंडियम, स्कैंडियम से करते हैं आगे 21 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, 1s 2s 2p 6 10 हो गए, 3s 12 हो गए, 3p 6 फिल हो गए, कितने हो गए 18 3p के बाद क्या ओपन होता है 4s 2 हो गए, 18 प्लस 2 12, वो 18 प्लस 2 20, 18 प्लस 2 20, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब हमारा फॉर्मूला फर्दर ओपन हो रहा है, 4s के बाद 3d, तो ये आ गया 3d 1, एक दफा अगेन चेक कर लेते हैं इसको, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। क्या स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई जी, हो गई। इसके ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। लार्जेस्ट यहाँ पे शेल नंबर क्या है 1 2 2 3 3 4 3, तो लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास है लार्जेस्ट 1 2 3 4, सबसे बड़ा क्या होता है 4, तो ये आपका हो गया फोर्थ पीरियड। ब्लॉक से कैसे चेक करना है, आपने देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आ रहा है। हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा और वो आ रहा है डी में, डी ब्लॉक आ गया। ग्रुप नंबर निकालने के लिए अपने ब्लॉक देखा कि आपका ब्लॉक कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर आपने अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक प्लस कर देना है। तो आपका डी ब्लॉक है, डी का रूल क्या होता है 2 प्लस करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर में, तो आपका यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन नंबर है यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3। 3 क्या कंसीडर होता है 3 बी कंसीडर होता है, याद रहे 13 से स्टार्ट होते हैं, 13 14 वो ए कंसीडर होते हैं, 3 से लेकर 8 तक 3 4 5 एज इट इज जो आपके पास 3 1 2 3 आएगा वो बी में कंसीडर होते हैं, 3 बी, ग्रुप नंबर 3 बी आ गया यहाँ। उसके बाद वेंडियम आ गया, सॉरी वेंडियम से पहले टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आइए करते हैं। हमें 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s 2s 2p6 3s 2 12 हो गए यहाँ तक, 3p6 18 हो गए, 3p6 के बाद 4s में 2 हो गए, 18 प्लस 2 20, 4s के बाद क्या ओपन हुआ था 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमें कितने की नीड है यहाँ तक 20 हो गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 22 फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ये हो गया 2 3d 2, प्लस कर लीजिए अगेन 4 10 12 18 20 22। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। पीरियड लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आ रहा है 4, सबसे बड़ा 4 है, फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है डी में है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ब्लॉक देखिएगा, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में है आपने उसको प्लस कर देना है उसके रूल के साथ, डी है तो 2 प्लस करना है, तो 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर कर दिया प्लस, 2 प्लस 2 4, 4 का मतलब क्या होता है 4 का मतलब होता है 4b, 4 का मतलब ग्रुप नंबर क्या होता है 4b, 4 ग्रुप आएगा आपके पास तो 4b, 14 आता तो हम इसको 4a लिखते, 4 है इसलिए 4b है। वेंडियम की हो गई, सॉरी टाइटेनियम की हो गई, अब हम करेंगे वेंडियम की। 23 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s
2s 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s 2p 3s 2 12 हो गए, 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें कितने फिल करने हैं? 3 रह गए वैंडियम के। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ओपन हुआ 3D में डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें कितने फिल करने हैं? अब 3 फिल करने हैं, क्योंकि यहाँ तक हो गए 20 प्लस 3 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक के लिए देखिए, पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर क्या है? 4 है सबसे बड़ा नंबर, 4th पीरियड आ गया। ब्लॉक देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? डी में है। और ग्रुप के लिए आपने जो है इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस कर देना है अपने अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक। डी है तो ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5। 5 का मतलब होता है 5B ग्रुप। 5 का मतलब होता है 5B ग्रुप। अगर यहाँ पर 15 होता तो ये 5A हो जाता, लेकिन ये 5 है तो ये हो गया 5B ग्रुप। सो रब करके मैं क्लीन करके थोड़ा सा लिख देती हूँ। अब हमारे पास इसके बाद आ रही है 24 क्रोमियम, आ रही है हमारे पास एक्सेप्शनल केस। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताऊंगी। 2 ही है एक्सेप्शंस, ये याद रखिएगा, 24 और 29। बहुत इजीली आप जो है पेपर में अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप क्या आ रहा था? 5A होता है आपका, 5 होता है आपके पास 5A। अब आ गया 24 क्रोमियम। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 2p6 10, 3s 2 12, 3p6 18, 4s 2 20 और आपने कितने फिल करने हैं? खुल गया 3D। कितने फिल करने हैं? 4 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। सही है जी। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने क्या कहा? ये है बच्चों एक्सेप्शनल केस। तो इसमें ऐसा आखिरी आपके डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी और एस की थोड़ी सी चेंज है, ये लिटिल बिट चेंज। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स में खैर मैं आपको छोटी सी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की एग्जांपल से इसको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये आखिरी से आपके आखिरी 2 सबशेल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4s1 और 3d5। और इसकी क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इसकी लॉजिक बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 क्यों नहीं है। आपकी यहाँ पर लास्ट 2 सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 क्यों हो रही है। देखिएगा, ये मैंने इनके ऑर्बिटल्स बना दिए। यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। ये होते हैं आपके, ये जो बॉक्सेस हैं ये आपके ऑर्बिटल्स हैं और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फील्ड है। सही है जी। हर बॉक्स में आपके एस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। सही है जी। एस की कैपेसिटी 2 है तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। ये देखिए, एक ये रहा। अब डी की क्या होती है अकोमोडेशन? डी की होती है 10 अकोमोडेशन। ये आपके ऑर्बिटल आ गए। इसमें हर ऑर्बिटल में, मतलब ये देखिएगा, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका डी ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमें कितने की नीड है? हमें नीड है अभी फिलहाल, मैंने अभी आपको ये समझाना है, 4 की नीड थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ 4 की नीड है तो यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। बेसिकली ये एस ब्लॉक की डायग्राम है। सही है जी। ये इस वाले एस ब्लॉक की डायग्राम है 4s2 की, और ये 3d4 की डायग्राम है डी ब्लॉक की आपकी। तो ये कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पर चेंजेस क्यों करते हैं। अब नीचे देखिएगा,
नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। कितने फिल हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। और जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं डी ब्लॉक में, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, तो हम इसको कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सही है जी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। और जब इसी डी ब्लॉक में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मतलब 10 के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 के 10 आपके डी ऑर्बिटल में फिल्ड हो गए, तो इसको कहते हैं हम फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो बच्चों होता यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 और 29 में, स्पेशली अभी हम 24 का केस कर रहे हैं, तो 24 में इसलिए चेंज होती है कि होता यह है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल बोथ, ये दोनों जो है मोर स्टेबल होते हैं, तो हम इसको प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं। दैट इज वाई जब हमारे पास 24 का केस आता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करते हैं। और इसमें क्या होता है, एस जो है, एस के पास यहाँ पर 2 है, सही है जी, तो एस क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता है। और तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का जो है फुल फिल्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दैट इज 24 क्रोमियम 24 एज इट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3p6 3p6 यहाँ तक हो गए 18। हमें कितने चाहिए? 6 मोर। 3p6 के बाद आता है 4s में कितने आते हैं? 2। यहाँ तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। सही जी। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा कि हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये देखिए 3d4 था, तो ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s1। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी फॉर्मूले से करते आ रहे थे, और लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस था जो कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बाद हमें समझ आया कि क्यों हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 की जगह 4s1 कंसीडर किया और 3d4 की जगह 3d5 किया। तो क्रोमियम इस तरह, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का यही मेथड है। लेकिन अब हम इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालेंगे तो वो हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे, जो कि हमने अभी की थी। इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आप इससे नहीं निकालेंगे जो हमने हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से किए। हम निकालेंगे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो हमने अभी से पहले की थी। 4s2 और 3d4 से हम इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पीरियड निकालते हैं। तो आइए ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले पीरियड निकालते हैं। पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लार्जेस्ट शेल नंबर, यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 3, लार्जेस्ट शेल नंबर आ रहा है हमारे पास 4, तो आपका पीरियड आ गया 4। उसी तरह करना है ये। अब बात आती है ब्लॉक की। ब्लॉक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, सबशेल SPDF। तो देखिए आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? ये आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में है, तो ये आ गया डी ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स ग्रुप कैसे निकालते हैं? ग्रुप निकालने के लिए आप ब्लॉक को देखते हैं, लेकिन याद रहे ये क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, तो हम इसमें
जब ग्रुप निकालते हैं, सिर्फ ग्रुप निकालते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड देखनी होती है। सिर्फ लिटिल बिट चेंज आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और हमारे ग्रुप में ये फर्क आता है कि हम जैसे डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक का फॉर्मूला होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर, तो यहाँ पे आपका जो आपने ऑर्बिटल के मेथड से की है उससे इलेक्ट्रॉन नंबर 5 आ रहा है। तो अगर हम 2 प्लस 5 करेंगे तो ये हमारा ग्रुप नंबर गलत हो जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्टेड, जब सिर्फ ग्रुप निकालने के लिए आपने एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन नंबर वो प्लस करना है। 5 की जगह 4 प्लस करेंगे, तो 2 प्लस 4 जब हम करेंगे ये आ गया ग्रुप। आप जब 2 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 ग्रुप नंबर क्या होता है हमारा? 6 होता है हमारा 6B। ये बात याद रखिएगा, 6 है तो 6B। अगर ये 16 होता तो हम इसको 6A कंसीडर करते। मूव टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ मैग्नीज। एटॉमिक मास इज 25 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हम अपने फॉर्मूले में 1s 2s2 2p6, साथ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाइए। 10 हो गए। 2p6 के बाद आता है 3s2 12 3p6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। उसके बाद 3p6 के बाद 4s2 20 के बाद 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 फिल हो सकते हैं। हमें कितने फिल करने हैं? हमें सिर्फ 5 फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। 2 + 2 4 10 12 18 20 25। ग्रुप पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले पीरियड निकालते हैं। लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 1 2 2 3 3 4 3। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 4, तो ये पीरियड नंबर हो गया 4। ब्लॉक निकालते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी सब शेल में होता है, एसपीडीएफ सब शेल में जिसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा आप उसको ब्लॉक कंसीडर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 हमारा डी में, तो ये हो गया डी ब्लॉक। ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक डी है तो डी के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। जो आपके सब शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होता है लास्ट, हम उसको प्लस कर देते हैं 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 5 7। सही है जी। 7 को क्या कंसीडर करते हैं हम? जब ग्रुप नंबर हमारे पास 7 आता है तो हम 7 को कंसीडर करते हैं 7B। अगर हमारे पास 17 आता है तो हम 7A कंसीडर करते हैं, इसको 7A कंसीडर करते हैं। 7 है तो ये 7B कंसीडर होगा। मूव टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन Fe। तो एटॉमिक मास इज 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p6 18 4s2 20 3d में 10 फिल हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे? यहाँ तक 20 हो गए। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 10 तक फिल हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक। पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 4। पीरियड इज 4। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? डी शेल में, तो ये डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप आपका ब्लॉक से निकलता है। डी ब्लॉक का रूल होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर आपका क्या आ रहा है लास्ट सब शेल में? 6, तो 2 + 6 हो गया 8। तो ये आपका ग्रुप नंबर आ गया 8। 8 को हम क्या कंसीडर करते हैं? जब ग्रुप नंबर 8 आता है तो 8 का मतलब होता है 8B। अगर ये 18 होता तो हम इसको 8A कंसीडर करते हैं, 8B। उसके बाद आ जाती है कोबाल्ट। एटॉमिक मास इज 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ तक 20 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। हमें 7 की नीड है। 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। पीरियड निकाल दिए। लार्जेस्ट शेल आ रहा है आपके पास, लार्जेस्ट शेल नंबर 4। 4th पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 जो है वो डी में है, तो ये डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ब्लॉक देखिए। ब्लॉक का रूल है डी का रूल 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। 2 + 7 इज 9। अब याद रहे 9 10 8 9 10 का मैंने आपको बताया था कि 8 9 और 10 एक ग्रुप कंसीडर होते हैं और वो ग्रुप होता है 8B। 8 9 और 10 कंसीडर होते हैं
8 बी ग्रुप, 8 बी ग्रुप। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 का मतलब क्या है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये है 8 बी ग्रुप। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली होती है और कोई मेथड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद आ गया 28। 28 पे कौन सा एलिमेंट होता है, निकेल होता है, Ni, निकेल Ni। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए, 1s2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 20, 3d। लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, 8 आने हैं, तो ये आपने 8 फिल कर दिया। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए सबसे बड़ा कौन सा है नंबर हमारे पास, 4, 4th पीरियड हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी सब शेल में है, तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक है डी, डी का फॉर्मूला होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर इन लास्ट सब शेल, तो 2 प्लस 8 हो जाएगा 10। मैंने क्या बताया था, 8, 9 और 10 एक ही ग्रुप कंसीडर होते हैं, वो होता है 8b, 8b। उसके बाद हमारी फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल आ गई और आपको ये याद रखनी है। कॉपर, क्रोमियम थी 24, अब है हमारी कॉपर। कॉपर इज Cu, Cu इज कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu है। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको याद रखनी है। 24 और 29 दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, नहीं तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी और उससे ग्रुप तो सही निकल आएगा, ग्रुप पीरियड ब्लॉक, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और उसमें क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से क्या चेंज कर रही हूँ, 4s2 से चेंजेस आएंगी। यहाँ पे आपके हिसाब से जो अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 3d, यहाँ 20 हो गए, 3d 9 होना चाहिए और यहाँ 4s2 होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3d ऑर्बिटल, ये देखिए ये मैंने बना दी d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, इसमें ऑपोजिट जो है स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये आ गए आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपकी d ऑर्बिटल बना दी इसके अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड थी, और ये मैंने आपकी बना दी s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, दोनों के दोनों फिल हो गए। अब मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो ये ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल है, इतनी स्टेबल नहीं है। तो हम इसको और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली स्टेबल या फुल फिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा देते हैं, तो ये हो जाती है फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए हमारी क्रोमियम और कॉपर की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ 4s2 की जगह 4s1 हो जाएगा क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दिया, और यहाँ 3d9 की जगह 3d10 हो जाएगा। लेकिन आपने ग्रुप पीरियड ब्लॉक करते हुए ये बात याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हुए आपने यहाँ 4s1 कंसीडर रखना है, 3d9 ही कंसीडर रखना है, और लिखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हुए 4s1 और 3d10 आएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव हो गया यहाँ पर, तो आपकी ऑर्बिटल हो गई फुल फिल्ड। तो पीरियड के लिए यहाँ लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए, लार्जेस्ट शेल नंबर इज 4, तो पीरियड आ गया आपका
फोर्थ पीरियड के बाद बात आती है ब्लॉक की। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में है, तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप फाइंड करते हुए आपने क्या करना है? एक्सेप्शनल केस है 29, तो आपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नहीं निकालना, जो कि यहाँ 1 और यहाँ पर 10 है। आपने एक्सपेक्टेड सिर्फ ग्रुप निकालते हुए एक्सपेक्टेड याद रखनी है, जो कि 4s2 है और 3d9 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है आप उसके रूल के साथ प्लस कर देते हैं ग्रुप को। तो डी ब्लॉक का क्या रूल होता है? 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। तो हमारे डी ब्लॉक में 10 की जगह 9 है, तो 2 प्लस 9 कर देंगे। 2 प्लस 9 मीन्स 11। सही है जी, 11। और 11 का ग्रुप नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? इसका मतलब है ये 1b ग्रुप है। सही है जी, 1b ग्रुप है। मूव टू आवर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक मास इज 30। अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाइए। 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3d, अब देखिए यहाँ तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड है? हमें 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स नीड है, और डी की कैपेसिटी ही 10 होती है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला और ज्यादा खुल जाता और ज्यादा ओपन हो जाता। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। एक दफा काउंट दोबारा कर लीजिए। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। ग्रुप पीरियड ब्लॉक में पीरियड पहले निकालते हैं। पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट शेल नंबर देख लीजिए, सबसे बड़ा यहाँ पर 4 आ रहा है। फोर्थ पीरियड सबसे बड़ा नंबर क्या है? यहाँ पे 4। उसके बाद आते हैं ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लीजिए किस सब शेल पे है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, तो ये हो गया डी ब्लॉक। इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप पर। ग्रुप निकालने के लिए हमें ब्लॉक पता होना चाहिए, या हमने ब्लॉक पहले निकाल लिया हो तो ज्यादा बेहतर है, जैसे कि हमने निकाल लिया। और ग्रुप निकालने के लिए हर ब्लॉक का अपना फॉर्मूला था। डी ब्लॉक है तो हम 2 प्लस लास्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा उसके साथ प्लस कर देंगे 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, तो 2 प्लस 10 हो गया हमारे पास 12। और स्टूडेंट्स जल्दी से याद करिए 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है 2b। 12 का मतलब क्या होता है? ग्रुप 2b। जब आपका ग्रुप 12 आता है तो आपको 2b होता है। सही है जी, याद करिए। तो यहाँ पर आ गया 2b। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हुए। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव कर रहे हैं अपने पास्ट पेपर्स पे। मैं 2019 से लेकर 2010 तक 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स, मतलब पूरे 10 साल के आपको पूरे 10 इयर्स पास्ट पेपर्स कराऊंगी। सही, सॉल्व। और इसमें जिस तरह इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, सब शेल से, वो सब भी मैं उसमें उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कराऊंगी। होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उससे रिलेटेड सब शेल, ऑर्बिटल्स और सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपनी डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे।